हेलो दोस्तों, आज का खबर क्रिकेट से संबंधित है और आज के न्यूज़पेपर में आप लोग भी पढ़े होंगे। एक खबर प्रमुखता से छपी है कि अब भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को योयो टेस्ट से गुजरना पड़ेगा और एक डेक्सा टेस्ट की बात करता है। ये योयो क्या है, ये तो पेपर में लिखा नहीं है। ये योयो टेस्ट क्या होगा और ये डेक्सा टेस्ट क्या होगा, बात इसी विषय पर करते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट निशांत से और इसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये योयो क्या होता है और ये डेक्सा क्या होता है, जिसके बिना कोई भी भारतीय टीम में नहीं खेल पाता है। बताइएगा ये योयो टेस्ट के बारे में कि ये क्या है टेस्ट। पहले तो ये बताइए योयो टेस्ट क्या है। योयो टेस्ट अगर असल में तो ये एक प्रकार का फिटनेस टेस्ट है जो भारतीय टीम में जगह पाने के लिए खिलाड़ियों को पास करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्या मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका? इंटरमीडिएट रिकवरी टेस्ट। इंटरमीडिएट रिकवरी टेस्ट जी। कैसे, मतलब क्या प्रक्रिया है? मतलब जी, इसमें खिलाड़ियों को 2 सेटों में दौड़ना होता है। 2 सेटों के बीच 20 मीटर की दूरी होती है जी। यानी करीब करीब क्रिकेट पिच के जो दायरा होता है उतना एरिया में दौड़ लगाना होता है। और योयो टेस्ट में कुल मिला के 23 लेवल होते हैं। 23 लेवल होते हैं, लेकिन खिलाड़ियों की ये 5वें लेवल से शुरू होता है। 5वें लेवल से होता है। हाँ, 5वें लेवल से शुरू होता है और जैसे ही लेवल बढ़ता जाता है दूरी कम नहीं होती है, लेकिन दौड़ने का समय कम कर दिया जाता है। टफनेस बढ़ता जाता है। अच्छा, तो फिटनेस का पता चलता है कि कितना चुस्त दुरुस्त है, कितना फिट है। जी। तो ये क्या पहले बार इंडिया में आया है कि पहले भी था योयो टेस्ट? योयो टेस्ट सब इंडिया में पहली बार 2017 में आया था और इसमें कंडीशनिंग कोच इंडिया के शंकर बसु ने इसे लाया था। फिटनेस एंड कंडीशनिंग कोच शंकर बसु ने 2017 में इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था इंडिया क्रिकेट टीम में। विदेशों में भी है योयो टेस्ट? योयो टेस्ट का आविष्कार 1990 में किया गया था और कई खेल इसे अपनाते हैं और विदेशों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो क्या भारत में हर फॉर्मेट में जरूरी होगा? आईपीएल, फर्स्ट क्लास, वनडे, T20 टेस्ट, सब में योयो टेस्ट करना पड़ेगा? जहां तक आईपीएल की बात की जाए तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो खिलाड़ी हैं उन्हें आईपीएल में खेलने के लिए योयो टेस्ट पास करना पड़ेगा। अच्छा, पृथ्वी शॉ आईपीएल में इसलिए खेले थे क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, अन्यथा वो योयो टेस्ट में फेल हो चुके थे। तो एक से एक तो मोटू खिलाड़ी है भारतीय टीम में, जैसे रोहित शर्मा वगैरह, मोहम्मद शमी हो गए। वो काफी उन लोग का मतलब वो लोग दौड़ पाएगा, योयो टेस्ट पास कर पाएगा? योयो नहीं करेगा तो पोपो हो जाएगा, क्या मतलब लगता है? अगर वो उन पर निर्भर करता है कि वो इंडिया टीम में रहने के लिए योयो टेस्ट कैसे पास करता है, लेकिन अब ये एक जरूरी चीज हो गई है, जरूरी मापदंड कर दिया गया है जो बीसीसीआई ने 1 जनवरी यानी कि कल जो मीटिंग की थी उसमें। अच्छा, तो ये जो पास करेगा वही सेंट्रल में रहेगा, मतलब वही वनडे खेलेगा, वही T20 खेलेगा और वही टेस्ट खेलेगा, राष्ट्रीय टीम में वही जगह बनाएगा। ये जरूरी होगा। ये फिटनेस का है, मतलब आपने बोला कि 1 से लेकर 23 के बीच का पैमाना होता है जी। और इसमें 23 का स्कोर में कम से कम भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए खिलाड़ियों को 16.5 लाना होता है। अच्छा, जो अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसे देशों में 19 स्कोर चाहिए। हमारा फिटनेस तो ज्यादा चाहिए क्योंकि फिटनेस के मामले में हम लोग तो बहुत कमजोर हैं। इस मामले में भारतीय टीम देखते हैं ये तो अभी सारे भारतीय टीम में कौन कौन फिट बैठते हैं? अगर योयो टेस्ट करवाया जाए तो कौन कौन से प्लेयर आउट हो सकते हैं जो वर्तमान में खेल रहे हैं? मेरे हिसाब से अगर फिट बैठने की बात है तो हार्दिक पांड्या हो सकते हैं, सूर्य कुमार यादव हो, जैसे यंगर प्लेयर्स जो हैं जो दौड़ सकते हैं, ऋषभ पंत हो सकते हैं। और आउट होने की ऋषभ पंत का तो एक्सीडेंट हो गया है अभी। तो योयो क्या, वो तो दूसरा ही टेस्ट से क्रॉस कर रहे हैं, तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर वो विराट कोहली पास करेंगे कि नहीं? वो कर जाएंगे क्योंकि वो बहुत फिट है। विराट कोहली फिट है। अच्छा, और भारत के जो बॉलर है, फास्ट बॉलर में मोहम्मद शमी की बहुत कम गुंजाइश रहेगी, लेकिन जसप्रीत बुमराह कर सकते। अच्छा, मान लीजिए कि कोई योयो टेस्ट में फेल हो गया, तब क्या होगा उसका? फिर उसका टेस्ट होगा, बाद में टेस्ट होगा, फिर हो सकता है उससे फिर डोमेस्टिक खेलने के लिए बोला जाए या अपना फिटनेस पे काम करने के लिए बोला जाए और बाद में योयो टेस्ट दे सकते हैं फिर से। ये योयो क्या है, मतलब योयो क्यों कहा जाता है? इसी तरह है कि कोई इसका मतलब है? कोई इसका मतलब ऐसा कहा नहीं जा सकता, बस इसका फुल फॉर्म था इंटरमीडिएट रिकवरी टेस्ट और इसी पे योयो बना दिया गया। और डेनमार्क के जो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया 1990 में, फुटबॉल साइकोलॉजिस्ट जेम्स ऑप्सन। मतलब ये पहले फुटबॉल में आया?
फुटबॉल साइकोलॉजिस्ट ने इसका आविष्कार किया था। अच्छा, तो पहले कई अन्य खेलों में भी होता है क्या? ये अन्य खेलों में अपनाना शुरू कर दिया गया है, पूरा टेक्नोलॉजी के आधारित होता है। अच्छा, पूरा टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के आधार पर होता है। हाँ, सॉफ्टवेयर ही मेजर करता होगा कि फिटनेस का लेवल क्या हुआ 23 अंकों में। सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करता है। तो योयो तो समझ गए, एक डेक्सा भी घुसा दिया, ये क्या है डेक्सा? डेक्सा टेस्ट भारतीय टीम में पहले था, वो स्किनफोल्ड टेस्ट की जगह लिया था, लेकिन बीच में से बंद कर दिया गया था। अब ये फिर आ गया है। इसमें खिलाड़ियों के हड्डी का एक्सरे किया जाता है, हड्डी की मजबूती को नापा जाता है। मैंने बिना चोट लगे हड्डी का एक्सरे कर दो, ये क्या मतलब हुआ? आजकल के जो खिलाड़ी को चोट हो रही है, कमर की समस्याएं हो रही है, जैसे दीपक चाहर हो गए, रोहित शर्मा हो गए, तो उनमें चोट लगने से पहले ही पता लगाया जाता है हड्डियों की मजबूती और बाकी अलग फैट टिश्यू को भी अब ये मेजर किया जाता है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि बोन कितना स्ट्रांग है, कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना, क्योंकि बोन स्ट्रांग करना जरूरी है प्लेयर्स का। तो ये मतलब क्या माने बोन का मापा जाता है इसको? हाँ, बोन की कितना बोन डेंसिटी टेस्ट है ये। हाँ। अच्छा, डेक्सा टेस्ट है। तो ये डेक्सा टेस्ट भी सभी खिलाड़ियों को करना होगा? डेक्सा टेस्ट अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सभी खिलाड़ियों को करना होगा। तो ये आईपीएल में जरूरी है कि नहीं है योयो और डेक्सा? योयो तो जरूरी है, डेक्सा नहीं शायद जरूरी है। तो क्या विदेशों में भी डेक्सा है? डेक्सा एक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सब में अपनाया जाता है, तो ये विदेशों में भी है। तो आप यही कहते हैं कि मतलब डेक्सा में एक्सरे होता है और एक्सरे में हड्डियों की मतलब गुणवत्ता यानी क्वालिटी, माने कितना स्ट्रांग है, कितना हेल्दी है बोन्स, ये नापा जाता है। तो मान लीजिए कि कोई भी नया खिलाड़ी इंडियन टीम में आएगा तो योयो टेस्ट भी देगा, डेक्सा टेस्ट भी देगा, तभी वो एंट्री करेगा सेंट्रल टीम में। अब मान लीजिए कल की तारीख में विराट कोहली किसी एक टेस्ट में फेल हो गया, मान लिया जाए, तो भी तो क्या वो रह सकता है? अब जो कि जरूरी बना दिया गया है योयो और डेक्सा। अच्छा, आपके नजर में क्या लगता है, जरूरी है कि मतलब एकदम फालतू बना दिया बिना मतलब का? नहीं, ये जरूरी है, क्योंकि आजकल भारतीय के जैसे खिलाड़ी देखे जाए कई इंजरी के दौर से गुजर रहे हैं, और T20 वर्ल्ड कप में भारत को जडेजा और बुमराह जो चोटी लगे थे उनकी बहुत कमी खली थी, इसलिए खिलाड़ियों की चोटों की मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अच्छा, एक दूसरा बात कर रहे हैं, भारत का एक उभरता हुआ विकेट कीपर ऋषभ पंत दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, अभी भी उनका इलाज चल रहा है, काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो आपको लगता है कि उस लेवल का भरपाई होना संभव है? खासकर वनडे में और T20 में तो भारत के उभरते प्लेयर थे, क्या आपका विचार है? देखिए, जहां तक ऋषभ पंत की बात हो तो उनकी बहुत ये बड़ी कमी तो होगी, लेकिन बाकी अब ये युवाओं के लिए भी एक मौका है कि वो अपने आप को साबित करें बड़े स्टेज में, जैसे ईशान किशन हो गए, जैसे भारत के लंबे समय से टीम में लिए जाते हैं लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण का भी मौका नहीं मिला है। श्रीकार भरत हो गए, और फिर एक नए उपेंद्र यादव ने विकेट कीपर, उनकी बात हो रही है, संजू सैमसन को आप मौका दे सकते हैं। तो कमी की भरपाई तो मुश्किल है, लेकिन दिनेश कार्तिक को फिर से आजमाया जा सकता है, क्योंकि अनुभवी प्लेयर है, एज ज्यादा हो रहा है, लेकिन प्लेयर तो अनुभवी है, लेकिन वो अभी हाल तक वो खेला है उन्होंने, लेकिन टेस्ट खेले हुए उन्हें 4 साल हो चुका है। वो आखिरी टेस्ट इंग्लैंड के दौरे पे 2018 में खेले थे। कीपिंग भी बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा भी गलत कीपिंग होगा तो मौका गुजर जाएगा। जिस तरह से अच्छे कीपर, धोनी टाइप का कीपर भी अच्छा होना जरूरी है। धोनी टाइप का कीपर होना मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप चाहें अच्छा कीपर भी चाहिए, अच्छा बैट्समैन भी चाहिए जो सिचुएशन के हिसाब से खेल सके, तो आप संजू सैमसन या ईशान किशन को मौका दीजिए टेस्ट में भी। ये सही बात कर रहे हैं। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे योयो टेस्ट के बारे में और डेक्सा टेस्ट के बारे में कि प्रत्येक टीम को, अगर वो प्रत्येक खिलाड़ी को यदि वो भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाना चाहता है तो योयो टेस्ट से गुजरना होगा डेक्सा। क्या महिला क्रिकेट टीम में भी लागू हो रहा है ये? महिला क्रिकेट टीम का भी क्लियर स्पष्ट नहीं किया गया है। तो अगर लागू किया जाए तो वो लोग कर लेगा महिला क्रिकेट टीम लोग? आपका क्या विचार है, मतलब वो लोग भी योयो टेस्ट पास कर लेगा लोग? अगर वो उस हिसाब से फिटनेस पे ध्यान देगा लोग तो वो कर सकता है। अन्य खेल में भी तब होना चाहिए, हॉकी में भी होना चाहिए, हॉकी में भी फिटनेस लोगों का नहीं है। भारत एक समय हम इतना 4 गोल्ड मेडल लगातार ओलंपिक में जीता, सब चीज किया, अब तो भारत का उस लेवल का नहीं है। तो अन्य खेलों में भी क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? अन्य खेलों में अपनाया जा रहा है, भारत के अन्य खेलों में है ये नहीं, ये मुझे क्लियर नहीं है। ओवरऑल फिटनेस का तो कमी है ना? हाँ, फिटनेस का तो कमी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग चर्चा कर रहे थे योयो टेस्ट के बारे में। अभी आप लोग योयो सुनते थे, लेकिन आज एक्सपर्ट बताए हैं कि योयो टेस्ट क्या होता है और डेक्सा टेस्ट क्या होता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये भारतीय खिलाड़ी जो होंगे उनका फिटनेस का लेवल बढ़िया होगा और डेक्सा टेस्ट के माध्यम से उनके बोन का जो
अच्छा स्टैंडर्ड है वो भी पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस के आधार पर ये टेस्ट किए जाएंगे, जिससे फिटनेस का लेवल बढ़ेगा और अच्छा फिटनेस होगा तभी वो लोग बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस पैनल डिस्कशन में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी जी, तो ये चर्चा चल रही थी। थैंक यू वेरी मच।